टांग खिंचाई। यदि आपके पास एक अच्छी टांग है तो यह मानकर चलें कि उसे खींचा जरूर जाएगा और सबके सामने खींचा जाएगा। टांग को अकेले में भी खींचा जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर खींचने का महत्व अलग ही होता है। यदि आप अपनी टांग खिंचवाना नहीं चाहते हैं तो उसे सार्वजनिक स्थलों पर ले जाने से बचें। कुछ टांगें ऐसी होती हैं जिन्हें सब खींचना चाहते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी हुआ करती है। और कुछ टांगें ऐसी भी देखी गई हैं कि सबके सामने पड़ी रहती हैं, लेकिन उनमें लोगों की रुचि ही नहीं होती, उन्हें कोई खींचना ही नहीं चाहता। मित्रों में अधिकांश मित्र टांग खींचू किस्म के हुआ करते हैं। उनसे आप अपनी टांग बचाकर नहीं रख सकते हैं। उन्हें खींचने के लिए कुछ और मिले या न मिले, टांग वे जरूर ढूंढ लेते हैं। स्कूल के दिनों में मैं अक्सर अपनी टांग को छुपा कर रखता था ताकि मित्रों की नज़र उस पर न पड़ सके। मैं जानता था कि मेरी टांग उनके हाथ लग गई तो मुझे वे वापस सही सलामत नहीं लौटाएंगे, और जैसी है वैसी तो वो बिल्कुल वापस नहीं लौटा पाएंगे। लेकिन उनकी नज़र बहुत पैनी होती थी। वे छुपी हुई टांग को खोज निकालते थे और खींचकर बाहर ले आते थे। मैं उनसे कहा करता था कि मेरी टांग को इस तरह बेरहमी से सार्वजनिक मत करो, लेकिन वे उसका चीरहरण करके ही चैन से बैठते थे। इसके बाद टांग को पूर्वावस्था में आने और नॉर्मल होने में काफ़ी समय लग जाता था। 20वीं शताब्दी तक टांगों को ढककर रखने की परंपरा थी। टांग दिख जाती थी तो दिल में कयामत सी आ जाती थी और कई दिन तक आंखों में तूफान सा उठा रहता था। अब टांग बेपर्दा हो गई है और खुले में घूम रही है। लगता है टांग तूफान को पी गई है और कयामत को खा गई है। अब तो टांग खींचने वाले गैंग बन गए हैं। आप किसी की भी टांग खिंचवा लीजिए। टांग खिंचाई भी मैनेजमेंट फंडा बन गया है। इसी में स्किल डेवलपमेंट होने लगे हैं। अगर आप अच्छी तरह टांग खींचने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो आपको बहुत सी कंपनियां रोजगार दे देंगी। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है कि वे अपना भाग्य इसी क्षेत्र में जरूर आजमाएं, क्योंकि सफलता उनको अवश्य मिलेगी।